नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। रामचरितमानस पर महाभारत मचा है। बार बार शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर अडिग हैं, लेकिन महाभारत जो आपको बाहर दिखता है, एक महाभारत और शुरू हो गई है। उसे महाभारत भी आप कह सकते हैं। जब तालमेल ना हो इसे भी महाभारत ही कहते हैं। जगदा बाबू प्रेस को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस पर शिवानंद तिवारी ने आपत्ति कर दी कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसका मर्म जो भी हो, लेकिन इसका एक मर्म यह भी हो सकता है, हमें क्या लेना है और क्या हटाना है, इस पर विचार भी करना चाहिए। और उन्हें साफ गोई से शिवानंद तिवारी ने यह बातें कही कि एक मीटिंग होनी चाहिए, इस पर मीटिंग बुलानी चाहिए, इसमें तेजस्वी को ही पहल करनी चाहिए। तेजस्वी यादव को भी मीडिया की टीम ने पूछना शुरू किया कि इस पर क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा, इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा। अच्छी बात है, सोच समझकर बयान देना चाहिए। ऐसा बयान ना दीजिए कि देश उबल जाए। और फिलहाल राम भक्तों पर, जो राम को मानते हैं, राम को गुणते हैं, उन सभी को आहत करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। अगर पूरी बात अगर क्लियर हो, संदर्भ क्लियर हो, किस मर्म में कही गई है वो बात क्लियर हो तो बात बने। लेकिन किसी एक लाइन को लम्हार कर अपनी अभिव्यक्ति उस पर थोप कर उसका अर्थ बताना, यह कहीं से भी सही नहीं हो सकता। सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जिन्हें उत्तर देना चाहिए, उत्तरकांड में एक दोहे का जो जिक्र किया गया, उस पर जिन्हें उत्तर देना चाहिए वो अडिग हैं, अटल हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक। और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया है। अब इसके बीच में एक नाम जो कि जिन्होंने रचना की, गोस्वामी तुलसीदास, उनका टाइटल लगाया गया है भाई। अब टाइटल लगाकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं वार किया जा रहा है। तो एक दूसरा युद्ध यह शुरू हो रहा है। तो रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जो घमासान है, उसमें कहीं कोई अभी रिलीफ नहीं मिलती दिख रही। और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बाद अब शिवानंद तिवारी भी चंद्रशेखर के खिलाफ दिख रहे हैं। पटना में पार्टी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी के बीच क्या हुआ, यह सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा, मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कूड़ा भी रहे, हम कहते हैं हीरा मोती भी रहे। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। हम लोग एक ही बात हम कह रहे हैं कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचरा को साफ करेंगे, हम उसकी हीरा मोती को रखेंगे। हीरा मोती रहेगा, बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ बहस है। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदी लोग निंदा कर रहे हैं। इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं। चलिए, मुंडे मुंडे मति भिन्न, अलग अलग मत, अपने अपनी बात। आज हमारे साथ डिबेट में कई लोग आने वाले हैं। परिमल कुमार जी को हमने बुलाया है जो कि प्रवक्ता जेडीयू से हैं, मनीष पांडे जी को बुलाया है जो कि प्रवक्ता बीजेपी से हैं, शक्ति यादव जी को बुलाया है जो कि आरजेडी से हैं, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। जो भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनको आपके सामने लाते हैं और सीधे डिबेट पर हम आते हैं। हमारे साथ शक्ति यादव जी। शक्ति यादव जी, आज भी शिक्षा मंत्री अटल हैं, अपनी बात पर अडिग हैं, लेकिन जो बात आपने देखी कि प्रेस को संबोधित करते हुए कहीं ना कहीं जो राम को जानने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये गोस्वामी जी ने लिखा, किस मर्म में लिखा, किस संदर्भ में लिखा, किन की बातों को लिखा, उससे अलग हटकर दोषी वो हो जाते हैं जिन्होंने लिखा। अब सवाल यह है कि उसका जो मतलब है उसे अपने तरीके से निकालकर पेश किया जा रहा है। पूरे देश में इसी बात पर चर्चा हो रही। जगदानंद सिंह को नहीं लगता कि कोई उबाल में है। अभी तेजस्वी यादव का बोलना जरूरी भी है, क्योंकि जितने भी नेता हैं आरजेडी के सब कुछ न कुछ कह ही रहे हैं, लेकिन आरजेडी में भी कई लोग हैं जो कि इसका समर्थन नहीं करते, शिक्षा मंत्री ने जो कहा है। शक्ति यादव जी, आज क्या डिफरेंस है कल और आज में,
और बुधवार और आज में? विवेक जी, आपके जो पूरे डिबेट की शुरुआत करने के क्रम में आपने जो उद्बोधन प्रारंभिक दी है, उसमें मूल रहस्य गायब दिखता है प्रथम दृष्टया में। शिक्षा मंत्री जी ने जिन दोहों के संदर्भ में उल्लेख किया है, जिसमें एक जाति को हीन भावना से देखने की बात कही गई है, सपोले उत्पन्न करने की बात कही गई है कि शिक्षा लेने के बाद सपोले हो जाएंगे। हम राम के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। राम रोम रोम में है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। राम को न कोई नकार सकता है। रामायण महाकाव्य है। अकबर के काल समकालीन में जिन रचनाकारों जिनके आप नाम ले रहे हैं, तुलसीदास जी जो रचना की अवधि की है, उत्तरकांड के इस दोहे पर एक विवाद है जिसमें मानव के मूल्यों को हरास होता दिखता है। क्योंकि 18 पुराण में कहीं ईश्वर उवाच, उ अवाकारवाच, ईश्वर उवाच की जितनी भी लाइनें हैं उससे मानव मूल्यों को स्थापित करते दिखाया गया है। कभी भी त्रेता और द्वापर के कालखंडों में हमने जो भी देखा उसमें कहीं भी मानव मूल्यों से इतर हटने की बात नहीं कहेगी। राम इसलिए सर्वज्ञ हैं, इसलिए सर्वत्र हैं कि राम जब उन दिनों अधिनायकवाद की नजरें जब अयोध्या पर थी, जो रावण रूपी था, कई बार चढ़ाई किया था, उन्हीं कोल भीलों की सहायता से लंका का दहन किया था। उसमें सब लोग थे, निषाद भी थे, निशाचर भी थे, जिनको आप कह रहे हैं कोल भील, सब थे। लेकिन जब ये लाइन आता है तो थोड़ी विसंगतियां खुलकर के सामने आता है कि पूजहु विप्र सीलगुणहीना, शूद्र न पूजहु चतुर परमीना। आप भी ज्ञानी हैं, आपने पढ़ा है कि स्वदेशे ही राजा पूज्यति, विद्वान सर्वत्र पूज्यति। वेद कहता है ब्रह्म जानति ब्रह्मणः। तो यहां जो हम व्याख्या करते हैं और इसमें जो कुछ किंवदंतियां जो मानव मूल्यों को हरास करता दिखता है, तो उस सवाल पर अगर कोई व्याख्या है, उस सवाल पे कोई आपत्ति है, तो कहीं ना कहीं मानव मूल्यों की स्थापना वहां जरूरी प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। शिवानंद तिवारी जी ने जो बातें कही, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा, रामायण मेला लगाते थे, उन्होंने कहा कि आप जो मोती है उसको चुन लो, जो मोती नहीं है उसको छोड़ दो। तो सवाल जो चीजें अपेक्षित है, राम मर्यादा के एक सबसे बड़े संबल हैं। राम एक ऐसे आदर्श हैं जिनको लोग देख करके अपने जीवन में वो धारण करते हैं। राम से किसी का न बैर हो सकता। राम तो सर्वत्र है, रोम रोम। शिक्षा मंत्री ने जो कहा उस पर क्या अभी भी आप अडिग हैं? आप भी कह रहे हैं, आप उस व्याख्यान के सपोर्ट में हैं जो शिक्षा मंत्री ने कहा? अभी देखिए, हम समझते हैं कि मर्यादा में बंधे होने के नाते उन पंक्तियों पर सबकी आपत्ति हो सकती है जो मानव मूल्यों को हरास करता है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक मिनट सर, डॉक्टर संजय कुमार जरा बताइए, आपने संजय कुमार जब यहाँ आ रहे थे तो संजय कुमार ने कहा कि हमें पूरा अध्ययन का थोड़ा मौका मिलना चाहिए, तो हमने कहा कि छोड़ देते हैं, आज आपसे बतियाएंगे नहीं। और संजय कुमार जी, आज आपने इस पर विमर्श जरूर किया होगा, क्या निकलकर सामने आया? क्योंकि ये तो अडिग है, पॉलिटिकल बात हम करेंगे, लेकिन फिलहाल राम और रामायण और तुलसीदास जिनका एक टाइटल भी आया है, वो दुबे लगाया गया उनके नाम के पीछे, बताइए जरा। देखिए, रामचरितमानस को अगर एक आप साहित्य के दृष्टि से देखते हैं, एक महाकाव्य की दृष्टि से देखते हैं, या एक धार्मिक ग्रंथ की दृष्टि से देखते हैं, तो उसके संदर्भ को देखना होगा, उसकी पृष्ठभूमि को देखना होगा, जिसमें उत्तरकांड में वो चौपाई है, दोहा नहीं है, वो चौपाई है, छंद का जो, हाँ चौपाई है जी, चौपाई है। तो वो जो चौपाई उन्होंने जो लिखी है, उस संदर्भ को समझिए। वो संदर्भ किसका है? काग भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है, और काग भुसुंडी अपने बारे में बोल रहे हैं। जब गरुड़ उनसे सवाल करते हैं कि भाई ये बताइए कि आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, आप ये रूप क्यों धारण, आपको कौवा का रूप क्यों मिल गया? तो वो पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं कि कैसे मैं उज्जैन में था, लोमस ऋषि का मैं शिष्य था, और ज्ञान का अहंकार मेरे ऊपर इतना सर चढ़ के बोल रहा था कि उस समय भगवान शिव के सामने जब लोमस ऋषि आते हैं तो मैं उनको भी उठ करके प्रणाम नहीं करता हूं, मैं उनको भी विनम्रता से अभिवादन नहीं करता हूं। और लोमस ऋषि नहीं, भगवान शिव ने मुझे श्राप दे दिया था, और शिव ने कहा कि जब अपने गुरु का तुम सम्मान नहीं करोगे, मेरा क्या सेवक बनोगे।
और लोमस ऋषि उस समय खड़ा होकर शिव के सामने माफी मांगते हैं, कहते हैं कि माफ कर दीजिए इन्हें, इनके ज्ञान को मत छीनिए। तो शंकर ने कहा कि ठीक है, ज्ञान को तो हम नहीं छीनेंगे, लेकिन अगला जन्म जो है ये कौवा के रूप में होंगे। वो अपने बारे में कहते हैं। अधमी किसको कहा जाता है? पापी को। जो कनिंग होता है उसको अधमी कहा जाता है। तो अपने बारे में मैं नहीं, मैं है। कहते हैं कि अधम जाति मैं विद्या पाई। मैं जो विद्या तो दी है लोमस ऋषि ने, लेकिन हमने उस विद्या का जो विनम्रता थी, चूंकि तुलसी, शक्ति जी भी इससे सहमत होंगे, तुलसी समन्वय के संस्कृति के ये द्योतक हैं। जब शैव और वैष्णव उस समय आपस में लड़ रहे थे तो तुलसी समन्वय करा रहे हैं अपनी चौपाइयों के माध्यम से। उस कालखंड में कल्पना कीजिए कि जब तुलसी रामचरितमानस लिख रहे थे, भारत की स्थिति क्या थी? आप डिप्रेशन में थे। आपके पास अतीत का एक बड़ा जो एक मर्यादित चरित्र था उसको तुलसी खींच के लाते हैं और भारतीयों को कहते हैं कि तुम गौरव के साथ जीना शुरू करो, तुम्हारा अतीत इतना गौरवान्वित रहा है। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो जो काग भुसुंडी और गरुड़ का जो संवाद है उसमें काग भुसुंडी अपने बारे में मैं भी कहता हूं कि हाँ, मुझसे ये संवाद बिगड़ कैसे जाता है डॉक्टर संजय जी? संवाद बिगड़ कैसे जाता, बिगाड़ कैसे दिया जाता है? संवाद बिगाड़ दिया जाता है जब उसके अर्थ को आप ठीक से इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तब उसको आप कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे। वही तो मैंने कह दिया कि आप इसको साहित्य की दृष्टि से इसकी व्याख्या चाहते हैं, धर्म की दृष्टि से व्याख्या चाहते हैं, या राजनीति की दृष्टि से व्याख्या चाहते हैं। तीनों व्याख्या अलग अलग होगी। अगर साहित्य की दृष्टि से व्याख्या होगी तो शब्दों पर, वाक्य पर, अर्थ पर, भाव पर आपको जानी होगी। अगर आप धर्म की दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो वहां केवल आस्था है, वहां फिर आस्था के अलावा शक्ति यादव जी, उस पत्थर में भी आपको भगवान। शक्ति यादव जी, अगर सहमत नहीं है तो कह सकते हैं अपनी बात। नहीं, एक बात अभिषेक जी, विवेक जी, एक बात मैं कहूंगा यहाँ पर। मैंने एक और दोहे का इनको स्मरण कराया, स्वयं ये जानते होंगे कि पूजो विप्र सिलगुरहीना, आ रहे हैं पांडे जी, शूद्र न पूजो चतुर परमीना। हम इसकी व्याख्या भी इनसे जानना चाहते हैं। इसकी व्याख्या भी मैं कर देता हूं, इसकी व्याख्या भी मैं करता हूं। करिए सर, उसके बाद पांडे जी के पास चलें। हाँ, विप्र कहा जाता है जो वेद को जानता है। विप्र उसको नहीं कहा जाता है जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है। जो भी वेद जानने वाला व्यक्ति है, विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, व्यास ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो वेद के ज्ञाता थे, इसलिए उनको विप्र कहा गया था। और कहा गया कि जो वेद का ज्ञाता है, अगर वो उससे थोड़ी विनम्रता में गलती हो जाती है, शीलता में गलती हो जाती है, तो उसको भी आप माफ कर दें। दूसरी बात, जो दूसरा इन्होंने लाइन जो कहा उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। वहां पर कृष्ण गीता में जो वर्ण विभाजन करते हैं वो जन्मना नहीं करते हैं, कर्मणा करते हैं। और कर्मणा में वो जाति की जो चर्चा करती है कि कर्म के अनुसार जो नीचे है उसके लिए उन्होंने कहा कि जो युद्ध लड़ रहा है, जो वेद की ऋचाएं पढ़ रहा है, जो व्यापार कर रहा है, तो कर्म के आधार पर उन्होंने इस बात की चर्चा की। विप्र जो है, ठीक है सर, वो नहीं है सर, स्क्रीन पर ही रहिए। कर्म की प्रधानता और कर्म के आधार से ही वर्णों का विभाजन है, चाहे वो क्षत्रिय धर्म का, वैश्य धर्म का, जो भी धारण करता वो कर्म के अनुसार है। लेकिन जो विप्र का जो है चर्चा इन्होंने किया है, हमने विप्र की बहुत अच्छी व्याख्या बने ग्रंथों में लगातार मैं जानने की कोशिश की। जिस विप्र की चर्चा कर रहे हैं उसका आशय अवधि में नहीं है, वो विप्र का आशय ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण के बारे में वेद ये कहता ब्रह्म जानति ब्रह्मणः, ये कोई नहीं है। जब आप ये मान रहे हैं कर्म के आधार पर, दो बातें आप कर रहे हैं, महाभारत के कालखंडों का और अर्जुन उपदेश की बात को आप कर्म की बात अगर कर रहे हैं तो कर्म के आधार पर ब्राह्मण कौन? ये कमंडल कहां से आ जाता है? ठीक है, अभी इस पर चर्चा, क्योंकि समय की कमी होती है। ये कमंडल वाली बात कहां से आती है? अगर शास्त्रार्थ कराना हो विवेक जी, नहीं लगता है कि नहीं, इसीलिए हमने रोका भी है। मनीष पांडे जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मनीष पांडे जी, जानना जरूरी है ना, सभी को सीखने की जरूरत होती है। अगर शक्ति यादव जी दो को अच्छी बात बता रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, आजकल तो दुनिया फ्री में ही चल रही है। विप्रवय का आशय ही होता है ब्राह्मण। हाँ, पांडे जी, ठीक है, शक्ति भाई रुकिए, शक्ति यादव जी एक मिनट। हाँ,
पांडे जी। जो कर्मकांडी है पांडे जी, कमंडल की बात आई है फिर से, जिन्होंने बचपन में सुना था एक बार फिर सुन रहे हैं, कमंडल की बात फिर से सामने आई है। कृष्ण कौन ब्राह्मण थे? अरे भगवान श्री कृष्ण कौन ब्राह्मण थे? विप्र की ठीक बात कहा कर रहे इन्होंने, हैं। ठीक कहा उन्होंने कहा। भगवान श्री कृष्ण कौन ब्राह्मण थे? देखिए वह विषय नहीं है। पटना के महावीर मंदिर में पुजारी कौन भगवान लोग राम हैं? के अब सुन अस्तित्व पर लीजिए, कोई सवाल है अब क्या? सुन लीजिए, वो तो रोम अब में सुन है। लीजिए, वो लाइन आप पे बहुत चर्चा हो बोल रही रहे है। हैं, आप बहुत बोल रहे हैं, तो आप लेकिन भी बोलिए। सीधा चंद्रशेखर जी के बयान पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप रामचरितमानस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो फिर आप हम धारण करते हैं, मानते हैं, सर्वज्ञ हैं। आप अगर पूरा सर्वत्र है, रोम में राष्ट्रीय है, जनता दल लेकिन अगर एक मानती लाइन है, है, एक लाइन जो कहीं नहीं, लाइन है, अगर मानव मूल्यों को कहीं अगर रेखा में बांधती है, अगर तो लाइन है सवाल तो अगर आपने वहां यह उठता है, चर्चा क्यों नहीं उसकी किया? व्याख्या होनी चाहिए। शक्ति सिंह यादव जी, आपने यह चर्चा क्यों नहीं व्याख्या किया की बात कि पटना के हनुमान मंदिर में राम पुजारी और दलित रामायण समाज से है? दोनों हमारे लिए अरे आदर्श पटना है। के हनुमान मनीष पांडे मंदिर में को पहले जरा दलित सुनिए। समाज जो से है। मानव मूल्यों को अरे विकसित सुनने करता दीजिए, है, हल्ला सवाल करेंगे, वहाँ है। ये मीठी मीठी बातें हम वही करेंगे, तो बोल तथ्य रहे पर हैं। आएंगे नहीं। हम वही आप विवेक यह की कर रहे बताइए हैं। ना कि पटना मैं के कल से हनुमान मंदिर में उसके जो पहले से पुजारी है सबसे वह दलित जाति से आता है कि नहीं आता है? उसका किसी सनातनी ये ने तो विरोध आदरणीय किया लालू क्या? प्रसाद जी ने पहले ही व्यवस्था गलत करा बात, दी थी। गलत बात, ये तो आदरणीय गलत लालू बात। प्रसाद जी ने लालू पहले ही प्रसाद जी व्यवस्था ने करा तो दी थी। रमई राम को शंकराचार्य ये तो बनाया व्यवस्था था। करा दी थी। अरे रमई राम को शंकराचार्य हमारा ही बनाया समय में था व्यवस्था और हुआ उसके था बाद उनको कैसे कि जो बेइज्जत व्यक्ति किया? अगर शक्ति कर्म सिंह से, जी, जो व्यक्ति आप ज्ञान बताइए से हमको। परिपूर्ण है, नहीं, वो आप ज्ञानी है। शास्त्र की बात करते पंडित हैं। का आशय ज्ञान आप से शास्त्र होता की है, बात करते जात से हैं। नहीं होता। आप शास्त्र की पंडित बात का करते हैं। शाब्दिक अर्थ ज्ञानी लालू होता है। प्रसाद जी ने रमई राम को बनाया था कि नहीं अरे हम शंकराचार्य? तो कर रहे हैं। अरे हाँ या ना में हम जवाब तो दीजिए। आपको बता रहे हैं। अरे बार हाँ या बार। ना में अगर जवाब हम दीजिए। आपको बना नहीं, दे हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप कर्मकांड डायल्यूट नहीं कर मत कीजिए। पाए तो आपकी अब सुन लीजिए अपनी है। विवेक जी, मैं विषय पर हमने आता हूं। नहीं, बिल्कुल विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। नहीं पाएंगे, ये तो आप नहीं, नहीं, बिल्कुल विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। दुर्गति है। पहले पांडे जी। शांत रहें। हाँ ठीक है। हाँ, अब मैं विषय पर आता हूँ। अब ठीक है, बोलिए। अब मैं थेट्रोलॉजी नहीं करूंगा अभी यहाँ। तो कर रहे मैं हैं। विषय पर आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए कृपया ध्यान से। देखिए विवेक जी, यह सारा मुद्दा राजनीतिक है। मेरा ईमान, मेरा और ये पूरा पैनल कहता होगा कि रामचरितमानस की प्रति जरूर चंद्रशेखर जी के घर में होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, वह एक धार्मिक व्यक्ति है, मुझे इसमें कोई संदेह तो कोई नहीं धारण है। करता अरे है, सुन धर्म लीजिए धारण सर, सुन करने का लीजिए। विषय है ना। लेकिन क्या है यहाँ पर? ये भी व्यक्ति अरे धारण यहाँ का क्या है। है? रुकिए, यहाँ रुकिए क्या जरा। है? हाँ, देखिए, पांडे। हमारी निष्ठा पिछले है। 4 महीने में बिहार हमारा में समर्पण तीन है। विधानसभा के चुनाव हुए। रोम रोम में है, परिणाम सर्वत्र है, क्या? सर्वज्ञ नहीं है। सुनिएगा, रुकिए, आप रुकिए, डिस्टर्ब मतलब तो कीजिएगा, समझाने मुझे दीजिए, पता रुकिए। है। हाँ। मुझे पता है शक्ति सिंह जी, आप डिस्टर्ब कीजिएगा क्योंकि आप ये बात सुन नहीं पाइएगा। क्यों नहीं सुनेंगे? आप सुनिए, धैर्य लेके अब मैं सुना आपको तो चुनौती लीजिए। देता हूँ। आप सुनिए, तो मैं सुनता हूँ, सुनिए, चुनौती आप के मैं साथ आपको सुनाइए चुनौती- आप। अब विवेक जी देखिए, ऐसा है कि पिछले 3 महीने में यहाँ चुनाव हुए। नीतीश जी के जाने के बाद जो परिणाम अपेक्षित था वह मिला नहीं राष्ट्रीय जनता दल को। मैं पूछता हूँ कि पिछले 3 महीने में कौन कौन सी घटना घटी है? आप देखिए, ये लीजिए। ये आप देखिए, इसी को मंदिरों कहते हैं के हंसुए मूर्तियों को तोड़ने का हंसुओं प्रयास का किया विवाह गया। में खुरपी का गीत। यहाँ पर राम जितना मंदिर के राम ऊपर मान क्या जाते बयान हैं दिया गया? मंदिर में, आपने आप कहा, अपनी मैंने आपको खुला चुनौती दिया कि एजेंडा आप पेश सुन नहीं कर पाएंगे। देते हैं। अरे आप मंदिर सुनने को आप धो डिस्टर्ब डालते करेंगे। हैं। ये अभी कोई आप नफरत मीठी का मीठी भाव बातें कर रहे आपके थे। अंदर है। अभी आप मीठी मीठी मैं बातें कहाँ कर रहे बात लेकिन कर अब रहा आप डिस्टर्ब हूँ? कर मैं रहे तो हैं। वही बोल रहा हूँ अब आप भैया। डिबेट को जो डिरेल आप करना बता चाहते रहे हैं हैं। तो सुनिए। हिम्मत है तो सुनिए। डिरेल तो आप हिम्मत ऊपर जा है रहे तो हैं। सुनिए। विषयांतर हो हिम्मत रहे है हैं। तो सुनिए ना। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का 2 मिनट का वक्त है। हमारे साथ परिमल जी भी हैं, जेडीयू की चुप्पी पर भी सवाल है। नहीं, 1 मिनट पांडे जी 2 मिनट का समय है। परिमल जी को भी हमने बुलाया। परिमल जी जरा एक जी बताइए, आप चुप क्यों हैं? 1 मिनट रुकिए पांडे जी, गुस्साइए मत पांडे जी, 1 मिनट रुकिए। परिमल जी चुप क्यों है भाई? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम अपने जो समाजवादी लीडर हमारे आदरणीय पूर्व जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव जी के दिवंगत आत्मा का शपथ नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का प्रश्न है तो मैं आपको बतला दूं कि जनता दल यूनाइटेड की पूर्ण आस्था संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता में है और जनता दल यूनाइटेड कभी भी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहती। राइट, हम सभी धर्मों के प्रति हमारी आस्था है और धर्मनिरपेक्षता का जहां तक आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? बतला दे। नहीं, एक्चुअली देखिए, आरजेडी तो हमारी सहयोगी दल है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में आरजेडी को सपोर्ट है जेडीयू का? नहीं, आरजेडी का प्रश्न ही है। व्यक्तिगत रूप से जो शिक्षा मंत्री के बयान आए हैं, यह किसी भी व्यक्तिगत रहा कहां? जब जगदा बाबू ने कह दिया कि आरजेडी आपके सपोर्ट में, तो व्यक्तिगत रहा कहां?
जनता दल यूनाइटेड इस प्रकार के ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती जो समाज में नफरत उत्पन्न करे और किसी भी धर्म जेडीयू को ये लग रहा है कि जेडीयू को ये लग रहा है कि नफरत नहीं, जेडीयू को ये लग रहा है कि नफरत वाली बात हुई है। किसी भी धर्म के प्रति डिरोगेटरी रिमार्क के विरुद्ध है जनता दल यूनाइटेड। आपको स्पष्ट कर दें कि जेडीयू इससे नफरत वाला बयान समझ रही है। नहीं, ये जैसे यदि किसी नहीं, जेडीयू क्या शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो नफरत भरा बयान था। डिरोगेटरी स्टेटमेंट है। नफरत जहां तक देखिए, एक बात स्पष्ट कर दे, मैं एक स्पष्ट कर दूं कि जहां तक इस मंच पर हम सभी मिलकर, जहां तक इस मंच कीजिए भाई, अरे कितना अच्छा मतलब उस दिन डॉक्टर संजय ने बताया भाई। अरे रुकिए, डॉक्टर संजय ने उस दिन जो मतलब समझाया। अरे आप कह रहे हैं कि हे राम, आप कह रहे हैं हे राम, अरे श्री राम कहने में, अरे श्री का मतलब तो उस दिन समझाया था। याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो गई? बताया आपको भी, हम तो श्री राम। आप कह रहे हैं कि श्री राम के नहीं है, जगदा बाबू कह रहे हैं हम हे राम वाले हैं, श्री राम वाले नहीं है। अरे कौन बाल वो? अरे जगदा बाबू ने कहा भाई क्या कर रहे हैं? अपनी व्याख्या करेंगे धर्म को। अरे देखिए, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। पॉलिटिकल सेलिब्रिटी कुछ भी करेंगे और कहिएगा कि वो व्यक्तिगत होगा, और आरजेडी सपोर्ट करेगा उस बयान को, आप कहेंगे व्यक्तिगत होगा। कौन होता है राम की व्याख्या करने वाला? राष्ट्रीय जनता दल। राम को उन्माद, रामचरितमानस को इस तरह से घेरे में मत लीजिए, अपनी अपनी व्याख्या मत कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास को, अरे कितने भी होंगे जिन लोगों ने भी आलोचना की है वो 50 के होंगे कम से कम, और 50 साल तक चुप हो जाते हैं और अपने लिए व्याख्या करते, अपने फायदे के लिए करते, राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। अरे बंद कीजिए ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।